गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। न्यूटन क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए आज हम क्लास 9 के लिए सब्जेक्ट ज्योग्राफी का सॉल्यूशन देने वाले हैं जो टेस्ट लिए थे लेसन 2 और लेसन 3 का। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, सिंधु नदी से शुरू होकर ब्रह्मपुत्र तक 2500 किलोमीटर की लंबाई है। कहने का मतलब है कि क्वेश्चन सही है या गलत है। तो क्वेश्चन ये सही है। गंगा नदी की लंबाई 2510 मीटर है। कहने का मतलब है ये क्वेश्चन को पढ़िए और बताइए कि ये क्वेश्चन सही है कि गलती है। तो कहेंगे ये क्वेश्चन भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कहने का मतलब है कि के भी सही है और एस भी सही है, तो कहेंगे दोनों सही है। भारत का सबसे ऊंची चोटी गार्डविन ऑस्टिन 8611 मीटर ऊंचा है। कहने का मतलब है कि केस क्वेश्चन पढ़िए और बताइए कि सही है। तो कहेंगे सही है। लद्दाख श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी राका पोसी नहीं है, तो एस गलत है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा कि के सही है किंतु एस गलत है। के सही है किंतु एस गलत है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, महान सर्वोच्च हिमाद्री तथा मुख्य हिमालय भी कहते हैं, तो किन्हें कहते हैं? तो बृहद हिमालय को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, बृहद हिमालय या आंतरिक हिमालय का औसत ऊंचाई कितना है? तो 6100 मीटर है। क्वेश्चन नंबर 5, एवरेस्ट चोटी की तिब्बती भाषा में चोमोलुंगमा भी नहीं कहते हैं। क्वेश्चन के गलत है। कश्मीर में जोर्जिला व बुर्जिला दर्रा है। क्वेश्चन एस गलत है, बोलो सही है। कहने का मतलब है कि किंतु से के सही है, के गलत है, ए सही है। के गलत है, ए सही है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, इन्हें सही क्रम में सजाएं। तो सही क्रम में सजाएंगे। अन्नपूर्णा पहले हो जाए, अन्नपूर्णा नहीं, नंदा देवी। नंदा देवी के बाद आ जाएगा अन्नपूर्णा, उसके बाद आ जाएगा मनसालू, उसके बाद आ जाएगा गौरी शंकर। 1 4 3 2, 1 4 3 2। ऑप्शन नंबर सी इज द एब्सोल्युटली करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, भावर प्रदेश कृषि के लिए बहुत अच्छा है, के गलत है। तराई प्रदेश का अधिकांश भाग दलदल होता है। ए सही है। तो ए सही है किंतु के गलत है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, उत्तर प्रदेश तथा हरियाणा पंजाब के शुष्क भागों में पाई जाती है, तो रिया कलर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, गंगा तथा ब्रह्मपुत्र नदियों ने अपने मुहाने के निकट निर्माण किया है, तो क्या निर्माण करता है? तो डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 10, इन्हें सही क्रम में सजाएं। यानी कि आप लोग के नदी के नाम बताए थे, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। तो पहले झेलम हो जाएगा 5, चिनाब हो जाएगा, फिर उसके बाद रावी हो जाएगा, फिर उसके बाद ब्यास हो जाएगा, फिर उसके बाद सतलज। झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास। सही क्रम में सजाइएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11, सिंधु और झेलम का दोआब को कहते हैं, सिंधु सागर दोआब कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, चिनाब और रावी का दोआब को कहते हैं, तो रचना दोआब कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, रावी और ब्यास का दोआब को कहते हैं, तो बारी दोआब कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, ब्यास और सतलज का दोआब को कहते हैं, तो बीस दोआब कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, भारत अरब सागरीय प्लेट से नहीं टकराया। क्वेश्चन एस गलत है, टकराया था। अरब सागर में एक जगह बम्बे हाई है जहां से पेट्रोलियम निकलता है। ए सही है। कहेंगे ए सही है किंतु के गलत है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16, आरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर है गुरु शिखर। चंबल नदी की एक महत्वपूर्ण सहायक नहीं है, तो चंबल का सहायक है महत्वपूर्ण बनास नदी, बाकी लूनी और यमुना नहीं है, तो बी तथा सी दोनों नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि छोटा नागपुर का पठार कहाँ नहीं है। कहने का मतलब है कि छोटा नागपुर का पठार ए ऑप्शन में से
कहाँ नहीं है, यानी कि छोटा नागपुर पठार कहाँ नहीं है, तो महाराष्ट्र में नहीं है, आंध्र प्रदेश में नहीं है, बिहार में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19, मलवा पठार को राजस्थान में क्या कहते हैं? तो हड़ौती का पठार कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, मतलब क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहेगा? कौन सी नदियां पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है? ये तीनों नदियां पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। ताप्ती नदी भी पूरब से पश्चिम बहती है, नर्मदा नदी भी पूरब से पश्चिम बहती है और पेरियार नदी भी पूरब से पश्चिम बहती है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21, मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ की सीमा पर स्थित है, तो बघेलखंड का पठार स्थित है। कौन का पठार? बघेलखंड का पठार। क्वेश्चन नंबर 22, मैकाल श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है? मैकाल श्रेणी का सबसे ऊंचा चोटी अमरकंटक है। क्वेश्चन नंबर 23, नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच जल विभाजक का कार्य करती है? तो सतपुड़ा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24, भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है कहाँ होती है? तो मानसीराम और चेरापूंजी, यानी कि ए तथा सी दोनों। ए तथा सी दोनों। क्वेश्चन नंबर 25, रायलसीमा का पठार कहाँ है? तो रायलसीमा का पठार आंध्र प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नीलगिरी। क्वेश्चन नंबर 26, नीलगिरी पर्वत से सबसे ऊंची चोटी है डोडा बेटा? नीलगिरी पर्वत का सर्वोच्च चोटी डोडा बेटा है। क्वेश्चन नंबर 27, अन्नामलाई सर्व पर्वत की सबसे ऊंची चोटी, या ऊंची छूट गया, ऊंची चोटी अनाईमुड़ी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 28, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी। क्वेश्चन नंबर 29, नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच दर्रा स्थित है? तो पाल घाट दर्रा स्थित है। क्वेश्चन नंबर 30, आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु राज्य की सीमाओं पर स्थित है? तो पुलिकट झील स्थित है। कहने का मतलब है कि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्य के सीमा पर कौन सा झील स्थित है? तो पुलिकट झील स्थित है। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी महेंद्र गिरी, ये पूर्वी घाट का सर्वोच्च चोटी है। क्वेश्चन नंबर 32, महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी कलसुबाई। क्वेश्चन नंबर 33, थार के मरुस्थल का अधिकांश भाग कहाँ है? तो राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 34, दक्षिण का पठार कैसा होता है? तो त्रिभुजाकार होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 35, माउंट क्वेश्चन नंबर 35 में कह रहा है कि माउंट एवरेस्ट नेपाल में स्थित नहीं है। के गलत हो गया, नेपाल में स्थित है। एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा कहते हैं, यानी कि ए सही हो गया। तो कहेंगे ए सही है, किंतु के गलत है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 36, 8,848 मीटर एवरेस्ट की ऊंचाई नहीं है। क्वेश्चन के गलत है, जबकि इतना ऊंचाई है। क्वेश्चन नंबर एस कहता है कि 27% पठार हमारे देश में है। ए सही है, किंतु के गलत है। तो कहेंगे ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 37, 30% पहाड़ हमारे देश में नहीं है। ये गलत है। 43% मैदान हमारे देश में नहीं है। कहने का मतलब ये भी गलत है। 43% मैदान है और 30% पहाड़ है। तो कहेंगे के गलत है, एस है, एस भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो आइए क्वेश्चन 38 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 38 क्या कहता है? क्वेश्चन 38 कहता है कि ट्रांस हिमालय यूरेसी प्लेट का हिस्सा है। के सही है। विश्व की द्वितीय सर्वोच्च चोटी गार्डविन स्टीन है, जिसकी ऊंचाई 8,611 मीटर है। कहने का मतलब है कि के भी सही है और एस भी सही है। तो के एस तक के दोनों सही है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 39 कहता है विश्व का सबसे ऊंचा पठार पामीर पठार है। के सही है। भारत का सबसे ऊंचा पठार लद्दाख पठार है। एस सही है। कहने का मतलब है कि के भी सही है और एस भी सही है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 40, तीस्ता और ब्रह्मपुत्र के बीच असम हिमालय है। हाँ, सही कहने का मतलब है कि ये तो गलत है। ऑप्शन ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ध्यान से देखिए, थोड़ा यहाँ मिस्टेक हो गया। ऑप्शन डी होना चाहिए, क्योंकि दोनों सही है ना, तब दोनों गलत कर दे रहे हैं। ये गलत हो गया थोड़ा सा।
यहाँ पर देख लीजिए, ताकि दोनों सही है, हम दोनों पर गलत पर टिक लगा दिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि 3839 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। देख लेते हैं थोड़ा इधर गलत गलत तो नहीं हुआ है, नहीं इधर ठीक है, इधर सही है, ठीक है। 38 में फोल्ड हो गया था थोड़ा सा। आइए 39 को देखते हैं, 39 भी देख लिए। 40, तीस्ता और ब्रह्मपुत्र के बीच असम हिमालय है, के सही है, दोनों के बीच असम हिमालय है। काली और तीस्ता के बीच नेपाल हिमालय है, ये भी सही है, तो कहेंगे ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 41, ब्रह्मपुत्र का मैदान की ढाल पूर्व से पश्चिम की ओर है, क्या ये क्या क्वेश्चन सही है। दैशिनी का पठार उत्तर में अरावली और विंध्याचल और सतपुरा पर्वत है, ये भी सही है, तो कहेंगे के एस दोनों सही है, एस तथा के दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 42, नर्मदा और ताप्ती नदियां पंचवानी बहती है, ये क्वेश्चन सही है। अमरकंटक की ऊंचाई 1036 मीटर है, ये क्वेश्चन सही है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 43, इनमें से कौन सी सुमिलित नहीं है, कहने का मतलब है कि ये चार ऑप्शन में से कौन सा गलत है, तो नंदा पर्वत की इतना ऊंचाई नहीं है। क्वेश्चन नंबर 44, इनमें से कौन सी सुमिलित नहीं है, कहने का मतलब है कि ये चार ऑप्शन है, इसमें से कौन सा गलत है, तो कहेंगे नंदा देवी की इतना ऊंचाई नहीं है। क्वेश्चन नंबर 45, कौन मिट्टी जो अधिक उपजाऊ की नहीं होती है, तो लाल मिट्टी नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 46, इनमें से कौन सी सुमिलित है, कहने का मतलब है कि ये चार ऑप्शन में से कौन सा सही है, तो कहेंगे ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 46 क्या कहता है, 46 हो गया, 47 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 कहता है कि नंदा पर्वत की औसत ऊंचाई है, तो नंदा पर्वत की औसत ऊंचाई है कितना, तो नंदा पर्वत की औसत ऊंचाई हो जाएगा 78 17 मीटर है। क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48 कहता है कि नंगा पर्वत की औसत ऊंचाई है, तो नंगा पर्वत की 8126 मीटर यानी 8126 मीटर है, और नंदा पर्वत की ऊंचाई है 7817 मीटर। क्वेश्चन नंबर 49, कामेत पर्वत की औसत ऊंचाई कितना है, तो कामेत पर्वत की औसत ऊंचाई 7756 मीटर है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कंचनजंगा पर्वत की औसत ऊंचाई है, तो 8558 मीटर है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 51, धौलागिरी पर्वत की औसत ऊंचाई है, धौलागिरी पर्वत की औसत ऊंचाई 8172 मीटर है। अन्नपूर्णा पर्वत की औसत ऊंचाई है, तो अन्नपूर्णा पर्वत की औसत ऊंचाई है 80 8078 मीटर है, 8078 मीटर है। क्वेश्चन नंबर 53, क्वेश्चन नंबर 53 कहता है कि मैं कालू पर्वत का औसत ऊंचाई 8481 मीटर है। क्वेश्चन नंबर 54, नामचा बरवा पर्वत की औसत ऊंचाई है, तो नामचा बरवा पर्वत की औसत ऊंचाई है 7757 मीटर। क्वेश्चन नंबर 55, बनिहाल दर्रा किस राज्य से होकर जाना पड़ता है, तो श्रीनगर। क्वेश्चन नंबर 56 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 क्या कहता है, भारतीय सीमा में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा, इनमें से कौन सी सुमिलित नहीं है, कहने का मतलब है ये चार ऑप्शन में से कौन सा गलत है, तो पालघाट दर्रा महाराष्ट्र में नहीं है, बाकी कंचनजंगा सिक्किम में, एवरेस्ट नेपाल में, पालघाट दर्रा महाराष्ट्र में है। क्वेश्चन नंबर 58, इनमें से कौन सा गंगा नदी की दाएं तट की नदियां नहीं है, तो दाएं तट की नदियां राम गंगा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 59, इनमें से कौन सी सुमिलित नहीं है, कहने का मतलब है कि चारों ऑप्शन में से कौन सा गलत है, तो कावेरी की लंबाई 1290 किलोमीटर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 60, लंबाई के आधार पर इन्हें सही क्रम में सजाना है, कहने का मतलब है कि इनको लंबाई के आधार पर सही क्रम में सजाएं, तो चलिए सजाते हैं। कावेरी की लंबाई हो जाएगा 760, नर्मदा को हो जाएगा 1290, और गोदावरी को हो जाएगा 1450, और महानदी को हो जाएगा 890, और दामोदर को हो जाएगा 541। यदि आप सही क्रम में सजाएंगे तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देखिए इसको 541 है, और इसको 760 है, 760, और फिर इसको नर्मदा के हो गया 1290, और गोदावरी को हो गया 1450, और महानदी के 890 हो गया। हाँ, तो कहेंगे 5 1 4, 5 1 4,
और फिर नर्मदा 2 और फिर गोदावरी 3। सही हो गया। क्वेश्चन नंबर चलना है कितना में 62। दामोदर नदी नहीं नहीं 61 में। गंगा नदी की लंबाई 2510 मीटर है। गंगा नदी की लंबाई कितनी है? 2510 मीटर। दामोदर नदी की लंबाई कितना? 541 मीटर है। महानदी की लंबाई कितनी है? तो महानदी का 890 अभी तो बताएं। नर्मदा नदी की लंबाई कितनी है? तो नर्मदा की अभी तुरंत बताएं 1290। चोलिस्तान मरुस्थल कहाँ है? तो पाकिस्तान में है। सिंध बेतवा केंद्र किसका सहायक है? तो यमुना के। क्वेश्चन नंबर 67। वह कौन सी नदी है जो यहाँ जो होना चाहिए तो चिनाब में नहीं मिलती है? तो चिनाब नदी मिलती है सिंधु नदी में। क्वेश्चन नंबर 68। सबसे ज्यादा खारा पानी वाला झील का क्या नाम है? तो संभार झील कहाँ है? तो राजस्थान में है। वेम्बनाड झील कहाँ है? तो केरल में। चिल्का झील कहाँ है? तो उड़ीसा में। पुलिकट झील कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में। चिल्का झील कहाँ है? तो उड़ीसा में। भी तुरंत बताइए। क्वेश्चन नंबर 70। भारत का सबसे ऊंचा झील चोलामो झील कहाँ है? तो सिक्किम में है। क्वेश्चन नंबर 71। बिहार का शोक किसे कहते हैं? कोसी नदी को। क्वेश्चन नंबर 72। इनमें से कौन सी बाएं तट की नदियां नहीं है? तो बाएं तट की नदियां कौन है? दामोदर नदी नहीं है बाएं तट की, ये दाएं तट की नदियां हैं। क्वेश्चन नंबर 73। सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? तो ब्रह्मपुत्र नदी। सबसे चौड़ी नदी, सबसे लंबी नदी ब्रह्मपुत्र नदी। क्वेश्चन नंबर 74। ब्रह्मपुत्र नदी को चाइना वाला क्या बोलता है? तो प्योंगयोंग नदी। प्योंगयोंग नदी। दबंग नदी किसे कहते हैं? तो नर्मदा को कहते हैं। सबसे मीठे पानी का झील कौन सी है? तो बुल्लर झील कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में। क्वेश्चन नंबर 77। रामगढ़ ताल झील कहाँ है? तो आंध्र नहीं नहीं उत्तर प्रदेश में। रामगढ़ ताल झील कहाँ? उत्तर प्रदेश में। शेषनाग झील किस राज्य में है? तो कश्मीर में। जोन जितने भी झील रहेंगे सब में नाग लगा हुआ रहेगा तो कहेंगे कश्मीर में। गोदावरी का सहायक नदी है? तो इंद्रावती। इनमें से कौन सी नदी है जो अरब सागर में गिरती है? लूनी नदी अरब सागर में गिरती है, बाकी ये सब नदी अरब सागर में नहीं गिरती है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही गाइज। हम 80 क्वेश्चन पूरा कर चुके हैं। तो आप लोग को ये वीडियो पसंद लगे तो बने रहिए मेरे साथ, और ऐसे ऐसे ऑब्जेक्टिव हर लेसन वाइज हम देते रहेंगे। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो गाइज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।